मंडे के दिन निफ्टी में 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी में 692 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अगर आज की बात करें ट्यूसडे की, तो यहाँ पे निफ्टी 90 पॉइंट भी क्लोज होते हुए देखने को मिला है और बैंक निफ्टी जितना कल टूटा का आज पूरी रिकवरी देखने को मिली है। देखिए, कल की वीडियो में मैंने ये चीज क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है दोस्तों आपको कि ट्यूसडे के दिन मार्केट में बॉटम से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले, शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखने को मिले। रीजन सिंपल है, यहाँ पे देखिए जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे वीडियो बनाया हुआ वहाँ पे क्लियरली मैंने लेवल मेंशन किया था और कल के वीडियो में ये सारे पॉइंट हमने कवर किए थे। यहाँ पे कल यानी कि मंडे के दिन 13 जनवरी के दिन मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो पोजिंग देखने को मिली थी ये हमारे क्रूशियल सपोर्ट जोन पे था। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने जो टेक्निकल एनालिसिस किए थे। बात करेंगे निफ्टी की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में 21 नवंबर 2024 के दिन 21 नवंबर 2024 के दिन निफ्टी यहाँ पे 23,268 के लो दिए थे और यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम पे वीडियो बनाते हैं वहाँ पे उस समय मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि 23,230 ये क्रूशियल सपोर्ट जोन है। 21 नवंबर के बाद में कल यानी कि 13 जनवरी के दिन हमें ये क्रूशियल सपोर्ट जोन निफ्टी में ब्रेक होते हुए देखने को मिले। आज की अगर पोजिंग की बात करूं तो आज भी मार्केट में निफ्टी उस लेवल के ऊपर जाके क्लोज नहीं हुई है। 23,230 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर जाएगा तो ये एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आज हम ये वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि मार्केट में अभी हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग रुपए की कमजोरी से। भी मार्केट में आप लोगों को प्रेजेंट में यहाँ पे जो रुपया ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है डॉलर के अगेंस्ट, डॉलर के सामने यहाँ पे रुपया 2 साल के निम्न स्तर पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और वहीं डॉलर इंडेक्स लास्ट 2 ईयर के यानी हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। क्रूड ने एक तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग एक एक पॉइंट को कवर करें, यहाँ पे अगर हम एफआईएस की सेलिंग की भी बात करें तो 2008 में हमें जो मंदी देखने को मिली थी, यहाँ पे जो 2008 में हमें जो रिसेशन देखने को मिला था, मार्केट क्रैश हुआ था, उस ईयर में भी जनवरी महीने के फर्स्ट 2 वीक में जितनी सेलिंग इस 2025 जनवरी के 2 सप्ताह में हमें देखने को मिली एफआईएस की तरफ से, उतनी सेलिंग तो 2008 की जनवरी में भी देखने को नहीं मिली थी। अभी महज 2 सप्ताह, दूसरा सप्ताह चल रहा है और वहां पे जो एफआईएस है कंसिस्टेंट कंटिन्यू यहाँ पे सेल कर रहा है। बात करेंगे क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल में एकदम से तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए क्रूड ऑयल की वजह से भी यहाँ पे जो रुपया है उस पर इफेक्ट पड़ता है, जो स्टॉक मार्केट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अभी यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में जो ट्रेंड बना हुआ है, अभी भी मार्केट में ट्रेंड क्लियर नहीं है। ये जो रिकवरी आपको देखने को मिली, ये कितनी टिका हुआ है, यह आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी और बैंक निफ्टी के 50 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद एन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले आप सभी जो व्यूअर्स है, जो फॉलोअर्स है हमारे, उन सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छे से पतंग उड़ाइए, सेफ रहिए। बात करेंगे सबसे पहले जो यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट हैं। डैक्स प्रेजेंट में आधा % के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एफटीसी यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और सीएससी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के पास में जाके पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो फ्यूचर में प्रेजेंट में ट्रेड कर रहे हैं। तीनों इंडेक्सेस फ्यूचर में 1/4% के पास में हमें पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट डेटकन के चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है, उसे कहते हैं दोस्तों एक्यूरेसी ऑफ टेक्निकल स्टडी। यहाँ पे देखिए, देख लीजिए दोस्तों कितनी एक्यूरेसी है टेक्निकल स्टडी की। यहाँ पे ये जो कैंडल है ये मंडे की है, लास्ट कैंडल है, इसकी क्लोजिंग देखने को मिली थी 48,050 और यहाँ पे हमने कल जो ट्यूसडे के लिए प्रेडिक्शन बताए थे, क्लियरली मेंशन किए थे 48,250 ये रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, तो ये हमारी लोअर वर्क करते हैं। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस थे हमारे 48,824 और आज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो हाई दिया है वो है 49,007 के। यहाँ पे क्लोजिंग भी हमारा जो थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस था उसी के ऊपर देखने को मिली 48,884 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली 48,740। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो कल लॉस दिए थे, जितना कल बैंक निफ्टी नेगेटिव थी, उतना पूरा आज मार्केट ने कवर करते हुए देखने को मिला है। ओवरऑल कल का जो यहाँ पे मार्केट कोलैप्स हुआ था उतना पूरा का पूरा यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कवर किया हुआ। ये तो बात हो गई
कि हमें ट्यूसडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली। यहाँ पे दोस्तों वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड प्रेडिक्शन बताऊं उसके पहले एक चीज और कवर कर देता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तेजी टिकाऊ नहीं है। बहुत सारे रीजन है, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट पर मैंने यहाँ पे आपको सभी रीजन कवर कर दिया हूँ। ओवरऑल जब तक प्रॉपर वे से निफ्टी 23,230 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बन नहीं आती है और बैंक निफ्टी 49,500 के ऊपर, तब तक मार्केट में इसी तरह मोमेंट आते हुए देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इसी तरह की वोलेटिलिटी के लिए आप तैयार रहिए। बात करेंगे बैंक निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड हमें यहाँ पे जो निफ्टी बैंक में जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था ट्यूसडे के दिन, वो जोन है दोस्तों 49,150, 49,150। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में खुलती है, इसके ऊपर जाके प्रॉपर उसके 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। यहाँ पे आपको जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो जोन रहेगा 49,330, 49,330। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 49,518, 49,518। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 49,716, 49,716। ये तो बात हो क्रूशियल रेजिस्टेंस की, बात करें क्रूशियल सपोर्ट की। तो एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में जो ट्यूसडे के दिन 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे हमें जो क्रूशियल सपोर्ट आते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 48,641, 48,641। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल के नीचे आके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में आप लोगों को जो वेडनेसडे के दिन क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं, वो जोन रहेंगे 48,436, 48,436। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 48,212, 48,212। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 48,007, 48,007। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो याद से लाइक कीजिए। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं, बात करेंगे कल के ऑप्शन चेन की। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी को अब जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 48,000 का। आज जिस हिसाब से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है, एक अच्छा खासा मार्केट अप हुआ और ये जो क्रूशियल जोन था ये शिफ्ट होकर थोड़ा ऊपर आ गया है। यहाँ पे एज पर जो ऑप्शन चेन का डाटा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन किसी भी रीजन से अब बैंक निफ्टी में अगर गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 48,500 के क्रूशियल सपोर्ट को नहीं तोड़ेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,500 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों को आने वाले दिन बैंक निफ्टी 48,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 48,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन होती है, तो ही अब बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये जो जोन है बैंक निफ्टी में, यहीं से मार्केट में एक अच्छा आपको बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 48,500। चलिए बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है दोस्तों, 49,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। अब अगर इस कॉल राइटिंग की भी बात करें तो यही सेम चीज कल हमें 48,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली थी। अब ये भी डाटा थोड़ा सा शिफ्ट होके 49,000 के रेंज में चले गया है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 49,000 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी बैंक में आपको वापस प्रॉपर वर्किंग देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से वापस से बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है।
तो जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेंगे एज पर ऑप्शन चेन वो जोन लेंगे दोस्तों 49,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। सेम चीज जैसा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिली, यहाँ पे जो हमारे एक्यूरेट जो हमने एक्यूरेसी देखी यहाँ पे टेक्निकल की, यहाँ पे हमने जो कुछ रेजिस्टेंस बताए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, एग्जैक्ट वही लेवल के पास पे निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें ओपन होते हुए देखने को मिला। चलिए ऐसा समझ लेते हैं, इसके पीछे दो रीजन है, दोनों लॉजिक बता देता हूँ यही लेवल क्यों। अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन सीखने में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले ये जो चार्ट रहता है, ये जो मैं कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ, इसके प्रीवियस जो पास्ट हिस्ट्री रहती है एक बार वहां पे आप जाके चेक कीजिए कि मार्केट में कहाँ पे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये हो गई पहली बात। सेकेंड, अब यहाँ पे जब कभी मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर इस तरह का एक सेल ऑफ देखने को मिलता है कि अगर प्रीवियस डे में 600 से 700 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर रही है, 150 से 200 पॉइंट निफ्टी में गिरावट देखने को मिली, तो जनरली सहसा मैक्सिमम टाइम पे सेकेंड डे मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो गैप अप ओपनिंग होती है, मैक्सिमम टाइम पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। रेयर टाइम पे वो जो सेल ऑफ रहता है वो कंटिन्यू देखने को मिलता है। लेकिन जब कभी बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है तो उसके सेकेंड डे आपको बैंक निफ्टी 200 से 220 पॉइंट 230 पॉइंट गैप अप ओपन होते हुए देखने को मिलती है। और सेम निफ्टी में आपको जब गैप अप ओपन देखने को मिलेंगे तो मैक्सिमम टाइम पे 70 से 80 70 टू 80 पॉइंट हमें गैप अप ओपन होते हुए देखने को मिलता है। ये रीजन था। तो देखिए यहाँ पे भी जो निफ्टी के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मंडे के दिन इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली थी वो थी 23,088 और हमारा क्रूशियल रजिस्टर था 23,153। यहाँ पे निफ्टी की इस पहली कैंडल की जो आज हमें ओपनिंग देखने को मिली है 9:15 की, वो है 23,165। एग्जैक्ट हमारा जो क्रूशियल रजिस्टर था उसी जोन के पास में हमें देखने को मिली। देन आपको यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अप साइड में हमारा जो R2 था वो थे 23,259। यहाँ पे मार्केट गया और इसके बाद में वापस हमारा जो क्रूशियल रजिस्टेंस था उसके और क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 के बीच में हमें एक चौपी रिंग में मार्केट अटकता हुआ देखने को मिला। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली 23,206 और 10 डे की क्लोजिंग देखने को मिली 23,180। अब अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर करते हैं तो निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी में एक अच्छा शानदार मूवमेंट देखने को मिली, एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला और उतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितना निफ्टी ने करना चाहिए था कंपेयर टू बैंक निफ्टी। लेकिन चलिए देखते हैं और ओवरऑल फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस वीडियो में 3 से 4 बार बता दिया हूं कि निफ्टी को क्रूशियल रेजिस्टेंस है 23,230। ये जोन के ऊपर जब तक वो नहीं निकलती है, प्रॉपर से क्लोजिंग नहीं देना चालू करती है, हमें निफ्टी में एक अपमूव देखने को नहीं मिलने वाला। ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट में ट्यूसडे तक हमें निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में वेडनेसडे के दिन निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे ट्यूसडे के दिन निफ्टी में जहां पे हमें क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिला है वो जोन है 23,259, 23,259। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल के ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ही हमारी लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में आप लोगों को वेडनेसडे के दिन जो रेजिस्टेंस 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वो जोन रहेंगे 23,307, 23,307। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,352, 23,352। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,401, 23,401। ये तो बात हुई क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में जो ट्यूसडे के दिन हमें क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिला है वो जोन है 23,131, 23,131। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे की क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में जो पहला आपको क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वो जोन रहेंगे 23,085, 23,085। जो आपको सेकंड क्रूशियल सपोर्ट एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वो जोन है 23,036 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 22,987, 22,987। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है, सबसे पहले बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो जो कल यानी कि ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड हमारे यहाँ पे सपोर्ट थे वही वेडनेसडे के दिन भी हमें देखने को मिल रहा है। 23,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है
कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 23,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज वो पैटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो 23,000 ये निफ्टी में एज अ क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। मेरे को ब्रेक की लेवल है। अगर निफ्टी आपको 23,000 के क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक करते हुए दिखता है, इसके नीचे आके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में एक अच्छा आपको अपमूव देखने को मिलेगा, इसी लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो जोन रहेंगे दोस्तों 23,000 के बाद करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 23,400 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 23,400 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,400 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,400 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में फिर से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन वो जोन रहेंगे 23,400। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉर द इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे जो लर्निंग ग्रुप है उसका हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही किसी प्रकार का कोई आपको टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।